अब हम बात करते हैं द्वंद्व समास के बारे में। जिस समास के दोनों पद समान महत्व के होते हैं, ठीक है, कैसे समान महत्व के, एक जैसा महत्व देते हों, ऐसे उन्हें हम द्वंद्व समास कहते हैं। समास विग्रह करने पर दो पदों के बीच में और अथवा या योजक शब्द लगते हैं, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, समास का विग्रह करते हैं, यानी हम तोड़ते हैं उस शब्द को, तो उस समय बीच में क्या लग जाता है, या तो और लगेगा या फिर या जो योजक शब्द है इनका प्रयोग हो जाएगा। जैसे अब देखो सामासिक पद क्या है, रात दिन, ठीक है। अब इसको हम तोड़ दें तो क्या होगा, रात और दिन, और लग गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा द्वंद्व समास। अब इसमें क्या बोला था इसने, पहला जो दोनों पद हैं उनका महत्व समान होना, ठीक है। रात का भी अपना एक महत्व है और दिन का भी अपना एक महत्व है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रात मुख्य है और दिन ऐसे ही है बेफालतू में, नहीं, दोनों का ही अपना अपना महत्व है। और दोनों के बीच में अगर हम समास विग्रह करें तो और या फिर या योजक शब्दों का प्रयोग होगा। जैसे पति पत्नी, अब पति जो है उसका भी अपना महत्व है और पत्नी का भी अपना एक महत्व है। चाय पानी, चाय का भी अपना एक अलग महत्व है, पानी का अलग महत्व है। पानी की जगह चाय नहीं हो सकती और चाय की जगह पानी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस प्रकार दोनों ही शब्द जो शब्द होंगे उनका समान महत्व होगा, दोनों ही महत्वपूर्ण होंगे और अपना अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते होंगे। और जब इनका समास विग्रह करा जाएगा तो उनके बीच में और शब्द का और जो योजक शब्द है उसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे द्वंद्व समास। अब हम बात करते हैं बहुब्रीहि समास के बारे में। जिस समास के पहले और दूसरे पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं, ठीक है। बहुब्रीहि यानी कि ये शब्द अपने तो होते हैं, दोनों कुछ शब्द आपस में मिल तो जाते हैं पर लेकिन अर्थ तीसरे का देते हैं, ठीक है। हम देख लेते हैं उदाहरण के तौर पर ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे देखो समासित पद कौन से हैं, दशानन। अब दशानन का अर्थ क्या होता है, इनको अगर हम विग्रह करें तो यानी कि 10 जमा में आनन, संधि विच्छेद हो गया ये, ठीक है। अब 10 आनन, 10 यानी कि जिसके 10 सर हो, 10 का मतलब होता है 10, संख्यावाचक 10, और आनन का मतलब होता है मुख, ठीक है। तो 10 मुख वाला कौन होता है, रावण। अब देखो 10 आनन, 10 है आनन यानी जिसके 10 मुख हैं उसे हम क्या कहेंगे, दशानन। और दशानन कौन है, रावण, ठीक है। इसके योग से समास विग्रह जो शब्द हैं, मतलब एक तरह से कई सारे शब्द हैं, इनके योग से एक नया शब्द बना दशानन। अब इसका अर्थ क्या होता है, हम ये नहीं कहेंगे 10 मुख वाला, हम कहेंगे रावण, ठीक है। सीधे तीसरा अर्थ निकल गया। 3 है लोचन, लोचन यानी कि आंखें। अब क्या है, 3 लोचन, जिसकी 3 आंखें हैं उसे हम क्या कहते हैं, त्रिलोचन। अब त्रिलोचन हम किसे कहते हैं, याद करो, जिनकी 3 आंखें हैं कौन है वो, शिव जी, ठीक है। तो हम क्या, अब इसका अर्थ क्या निकल रहा है, ये नहीं कह रहे त्रिलोचन का अर्थ, ये नहीं कह रहे कि 3 आंखों वाला, त्रिलोचन का अर्थ हम क्या कह रहे हैं, शिव। उसी प्रकार पीत है अंबर, वस्त्र जिसके, ठीक है। पीत है अंबर, अंबर यानी वस्त्र, जिसके, पीत यानी पीले, ठीक है। तो पीले वस्त्र हैं जिसके, उसे हम कहते हैं पीतांबर। इन शब्दों का योग करके जो समस्त पद बनता है उसे हम कहते हैं पीतांबर। पीतांबर यानी कि जिसके पीले वस्त्र हों। अब पीले वस्त्र किसके होते हैं, किसे हम कहते हैं पीतांबर, हम कहते हैं कृष्ण जी को। तो यहाँ पे तीसरा अर्थ सीधे सीधे निकल करके आ रहा है, यानी कि ये शब्द तो आपस में जुड़ेंगे, एक नया शब्द निर्माण तो करेंगे, पर उसका अर्थ तीसरे शब्द के अर्थ में निकलेगा, मतलब उसका अर्थ कुछ और ही निकलेगा, वो नहीं निकलेगा जो उसका असली में अर्थ बन रहा है, ठीक है। किसी और शब्द की किसी और अर्थ की ओर ही वो संकेत करेगा, तो उसे हम कहेंगे बहुब्रीहि समास। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर के, ठीक है, कि इन दोनों में क्या अंतर है। कर्मधारय समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का संबंध होता है, जबकि बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे देखिए कर्मधारय में क्या था, एक होगा उपमान और उपमेय, एक होगा विशेषण और विशेष्य। तो पीतांबर यानी कि पीत यानी पीला है जो अंबर, ये हो गया कर्मधारय, ठीक है। अंबर यानी कि वस्त्र कैसा है, पीला है, तो ये क्या हो गया विशेष्य, और इसका विशेषण क्या है, पीला, तो ये हो गया कर्मधारय। अब हम बात कर लेते हैं बहुब्रीहि समास के बारे में। पीले, पीले यानी पीला, पीले नहीं है, पीत होना चाहिए था। पीत है अंबर जिसके, अर्थात कृष्ण,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पीला है जिसका अंबर, यानी जिसके वस्त्र पीले हैं, उसे हमने क्या कहा, पीतांबर। यहाँ पे भी शब्द वही बन रहा था, पीतांबर। पीला है जिसका अंबर, पीतांबर। पीले हैं जिसके वस्त्र, यानी अंबर जिसका पीला है, पीतांबर। तो अर्थ क्या निकल गया इसका, श्री कृष्ण। ठीक है। तो ये दोनों का एक बहुत ही बारीक सा अंतर है जो समझना बहुत जरूरी है। कर्मधारय और द्विगु समास में अंतर। अब हम देख लेते हैं कर्मधारय और द्विगु, ये दोनों ही तत्पुरुष समास के भेद हैं। अब हम इनको देख लेते हैं। कर्मधारय समास के पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमेय और उपमान का संबंध भी होता है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य होता है। जैसे अब देखो, नील गाय, ठीक है, नीली है जो गाय, गाय है विशेष्य और विशेषण क्या है, नीली। तो ये क्या हो गया, कर्मधारय। अब हम देख लेते हैं द्विगु समास, जहाँ पे 4 आनों का समूह, मैंने बताया था ना, जहाँ पे पीछे वाले शब्दों से समूह का बोध हो और आगे संख्यावाचक शब्द हो, तो यहाँ क्या आ जाता है, द्विगु समास। ये क्या है, चवन्नी, यानी 4 आनों, आनों का आना जो होता है ना, तो 16 आने का 1 रुपया बनता है और 4 आने से बनती है 1 चवन्नी। 1 चवन्नी यानी कि 25 पैसा। ठीक है, 25 पैसे। जब हम 4 25 पैसों को इकट्ठा करेंगे तब 1 रुपया बनता है। तो वही है 4 आनों का समूह। और इसी प्रकार जब हम 4 आने इकट्ठे करेंगे तो 1 चवन्नी बनेगी। तो वही है 4 आनों का समूह, यानी कि द्विगु समास। ठीक है। अब हम बात करते हैं द्विगु और बहुब्रीहि समास में अंतर। द्विगु का हम एक देख चुके हैं कि एक सबसे पहला पद जो होगा वो संख्यावाचक होगा और बाकी के समूह को प्रदर्शित करेंगे। और बहुब्रीहि का हम जानते हैं कि बहुब्रीहि में क्या था कि पहला और बाकी शब्दों के योजक से जो शब्द बनेगा वो तीसरे का अर्थ देगा। तो अब हम देख लेते हैं इसमें किस प्रकार अंतर होता है। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, जबकि बहुब्रीहि समास के दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे त्रिफला, ठीक है। अब हम देख लेते हैं। 3 फलों का समूह, पहला संख्यावाचक है, उसके बाद एक चीज का समूह दिखा रहा है, तो ये क्या हो गया, द्विगु समास। अभी हम बात करते हैं 3 है लोचन, जिसके लोचन यानी कि नेत्र 3 है किसके। अब यहाँ पे भी पहला पद संख्यावाचक है, ठीक है, और ये भी समूह के बारे में एक इशारा कर रहा है, जिसके 3 आंखें हैं, यानी 3 आंखों का समूह जिसके पास है, तो वो कौन होगा, त्रिलोचन। अब त्रिलोचन कौन है, यानी कि शिव जी। तो ये एक अलग ही अर्थ की, एक अलग ही शब्द की ओर संकेत कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, बहुब्रीहि समास। तो ये थे जो हमारे समास। इसमें हमने देखा कर्मधारय बहुब्रीहि के अंतर, कर्मधारय और द्विगु के बीच अंतर, और द्विगु और बहुब्रीहि के बीच अंतर। तो ये सारे समास मैंने आपको समझा दिए हैं, आप इन्हें अच्छे से कर सकते हैं। इसका अभ्यास आप आराम से कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको इसका अभ्यास करने में कोई कठिनाई परेशानी हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।